और इतना ध्यान नहीं देंगे तो घर परिवार बिखरना तो बिल्कुल लाजमी है कि घर परिवार बिखरेगा ही। घर में कोई खुश नहीं रहेगा। अब बुजुर्ग खुश नहीं है तो समझ लीजिए कोई खुश नहीं है। भगवान भी तभी खुश होते हैं जब आप बुजुर्गों को खुश रख पाते हैं। भगवान का भी वही वास होता है कि जहाँ देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है तो भगवान भी वहीं आते हैं। और आप सभी लोगों को, जो आजकल की नई जमाने की युवा पीढ़ी है, उनको तो बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो स्ट्रांग होते हैं और वो निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अकेले रहूँगा, अपने घर रहूँगा जाके। लेकिन कुछ लाचार होते हैं वास्तव में, जिनके पास कोई जीविका का साधन नहीं होता, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि अब क्या करें। क्योंकि वो तो दोराहे पे खड़े हैं, अपना घर बार छोड़कर यहाँ आ गए हैं, लाचार हो गए हैं, इनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये जैसा रखेंगे वैसा रहे। कम से कम वो अपने घर में थे तो जैसे भी रह रहे थे खुश थे। तो किसी को भी अधिकार नहीं बनता है। अगर आप लोग अच्छे से रख नहीं सकते हैं तो आपको उनको बुलाने का अपने पास बिल्कुल हक नहीं है। और बुलाते हैं तो उनको बहुत प्यार, इज्जत और सम्मान के साथ रखिए। बहुत ही छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ा करते रहते हैं। अब बुजुर्ग छोड़ लो, बूढ़े हो गए, उम्र वाले हैं, मान लीजिए घर में स्लीपर पहन रहे हैं तो बस इसी बात पे झगड़ा करने लगते हैं कि आप स्लीपर क्यों पहने हैं, घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, सफाई है, फिर क्यों आप पहने घूमते हैं पूरे घर में। तो बच्चों को तो पता रहता है ना पहले से ही कि हमारे पेरेंट्स पहनते हैं चप्पल, फिर उनको क्यों टोकना। आपको पता था तो नहीं बुलाते उनको अपने। और मान लीजिए 2-3 भाई हैं, एक बार बड़े ने रख लिया अपने पास, थोड़े टाइम रखने के बाद बोलेंगे आप वहाँ चले जाइए, उनके पास चले जाइए, मझले के पास जाइए, छोटे के पास जाइए, इस टाइप से उनसे कहा जाता। तो ये बात तो बुलाने से पहले पक्की कर लेना चाहिए कि भाई आपको तो इतने टाइम हमारे पास रहना है, उतने टाइम मझले के पास रहना है, फिर इतने टाइम आपको सबसे छोटे के पास रहना है। तो अगर उनको इस बात का गवारा होगा कि हाँ ऐसा हो, ऐसा कर लेंगे हम, तो ठीक है बुलाइए, नहीं तो उनको वहीं अपनी जगह रहने दीजिए। मत बुलाइए ना आप उनको, क्यों बुला रहे हैं आप उनको। वो वहाँ खुश हैं, अपने 4 लोग मिलने जुलने वाले होते हैं, उठने बैठने वाले होते हैं। बड़े शहरों में तो कोई बोलने वाला भी नहीं होता। जैसे भी होंगे खुश रहेंगे। और आप लोग बुलाकर फिर उनकी बेइज्जती करते हो कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस टाइप से बातें होती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है इस टॉपिक को लेकर कि माँ बाप को हम नहीं रख पा रहे हैं, अब कैसे रखेंगे, या फिर हम पूरी ज़िंदगी इनके साथ नहीं गुजार सकते। ऐसे बोलती हैं भैया, बहुएं तो बोलती हैं क्योंकि वो पराए घर से आती हैं, उनको उतना उससे प्यार नहीं होता जितना बेटे को होगा, उतना बहू को तो नहीं होगा। तो कहीं कहीं बेटा मजबूर हो जाता है, बेटा भी बहू के आगे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और ऐसा सब घरों में चलता है। और अगर नहीं रखना है तो उनको अपने घर रहने दीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश। और बुलाकर किसी का अपमान करना, किसी को सम्मान नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, ये बहुत खराब। अगर बुलाया है अपने ऊपर, उनको सब कुछ छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, और वहाँ गांव में मान लो उनका मकान है तो उनको कभी कभी ऐसा भी होता है कि मकान बेचकर भी उनको कहते हैं भैया मकान बेच दो और आ जाओ हमारे पास रहो आके। तो मकान बेचकर भी आ जाते, मकान बेचा, सारा सामान बेचा, अपना सब कुछ ख़त्म करके आ जाते हैं यहाँ पर। और फिर आने के बाद पता लगता है कि क्या हो रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है। तो पता लग जाता है ना, समझ में आ जाता है। फिर परिवार टूटता है। कहाँ तक कोई सहन करेगा। वो बुजुर्ग हैं बेचारे, इतने समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनियादारी देखी है, ज़िंदगी देखी है, उन्हें सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है, ये लोग क्या चाहते हैं। तो वो उसी हिसाब से फिर अलग रहने का सोचते हैं। मजबूरी में अपने बच्चों से कौन अलग रहना चाहेगा बताइए। जिसको कहते हैं ना बुढ़ापे की लाठी, तो समय आने पे अगर उन्हें सहारा नहीं मिला तो किस बात का। तो वो मजबूरी में अलग होते हैं, अपने खुशी से कभी अलग नहीं होते। तो समझने की ज़रूरत है युवा पीढ़ी को कि ये लोग क्या चाहते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये लोग अच्छे से रह रहे हैं, उसके बाद भी अलग रहने का सोचा है। तो युवा पीढ़ी को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा सब जगह नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाँ हर परिवार में ऐसा हो रहा है, बहुत कम घरों में ऐसा होता है। बहुत से अच्छे रखने वाले लोग भी हैं, उनकी मिसालें देते हैं लोग कि हाँ देखो उनके घर में कैसे दादा दादी को कितना पोते पोतियाँ प्यार करते हैं, मिसालें देते हैं लोग। हाँ लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता भी है, ये सच्चाई है, झूठ तो है नहीं बिल्कुल कि हाँ ये झूठ बात है। बहुत सी जगह बहुत ज़्यादा खराब व्यवहार होता है। पड़े रहते हैं बेचारे, उनको खाना देने वाला भी नहीं होता, भूखे हैं, और कहीं कहीं तो बहू हाथ भी उठा देती है।
मारते हुए वीडियो भी आए हैं, मैंने खुद वीडियो देखे हैं कि मार रही हैं उनको। तो ऐसा करने से लाचार होते हैं ना बुढ़ापे में, तो क्या कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, बेचारे मार खा रहे हैं। तो इससे अच्छा ना रखिए अपने साथ उनको, वो जहाँ जैसे थे वैसे रह रहे थे, उनको वहाँ वैसे रहने दीजिए। इतना अपमान ना कीजिए, इतना अत्याचार ना कीजिए उन पर, क्योंकि आज उनका बुढ़ापा है, कल जो युवा पीढ़ी है उनका भी बुढ़ापा आएगा ना, वो भी तो इस स्थिति में आएंगे ही ना एक दिन। तो कम से कम यही सोचकर उनके साथ अच्छा व्यवहार कर लें और सम्मान से और प्यार से अपने साथ रखें। उनकी क्या ज़रूरत है, वैसे कुछ तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। देखिए बुढ़ापे में अगर कुछ थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो थोड़ी बहुत दवाइयों की ही ज़रूरत है, और 2 टाइम रोटी खाकर भी खुश रह लेते हैं। भूख है उनको तो सम्मान की भूख है, प्यार की भूख है। आप उनके पास में आधा घंटा 10 मिनट का भी समय निकाल के प्यार से बात कर लें, वो उसी में खुश हो जाते हैं। एक माँ बाप होते हैं ना बुज़ुर्ग, वो 4 बच्चों को मिलकर पाल लेते हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे होते हैं मिलकर पाल लेते हैं। आजकल तो ज़माना नहीं है, आजकल तो एक ही और 2 होते हैं, लेकिन 4-5 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं। देखिए है ना कितनी बड़ी खराब चीज़। जब माँ बाप अपने 4-5 बच्चों को पाल लेते हैं, अपनी बहुत सी चीज़ों के बहुत से अरमान मार कर, अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो जब उनकी बारी आती है तब क्यों युवा पीढ़ी में कर जाती है। इस पुरानी पीढ़ी को एकदम दरकिनार कर देते हैं। उनको लगता है कि ये लोग अब तो बेकार हैं, अब ये क्या किसी काम के नहीं। समाज में एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। सभी लोग कहते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, और बाहर विदेशों में तो कहते हैं, भारत की बहुत तुलना करते हैं। बहुत से लोग तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनको रख ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोग रोड पर बैठा छोड़ के आते हैं कि हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं मिलने के लिए, ले जाएंगे, तुम यहीं बैठो, अपना काम करके आते हैं, लेकिन वो फिर आते ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं भाई, क्या कहा जाए युवा पीढ़ी के बारे में। नई पीढ़ी के लोग हैं, पढ़ लिख के अपने संस्कार, अपने माँ बाप के सिखाए हुए सब धर्म जो होते हैं ना, उनको सिखाते हैं माँ बाप, वो सब भूल जाते हैं। बुजुर्ग कौन से काम आएंगे भाई, अब कौन से रुपया पैसा ज़मीन जायदाद दे देंगे, कौन सी वसीयत उनके नाम कर जाएंगे जो भैया उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। उनसे तो कुछ मिलना नहीं है अब, तो क्या ज़रूरत है उनकी तरफ ध्यान देने की। बड़े लोगों से सहारा बहुत है, ऐसी बात नहीं, बहुत बहुत सहारा है, बहुत सहारा देते भी हैं, गृहस्थी से लेकर बाहर से लेकर हर चीज़ का सहारा देते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो अपने पास रखना नहीं चाहते। ये टॉपिक है ही ऐसा कि बहुत कुछ समाज में देखने को मिल रहा है। कई जगह तो घर में बुजुर्ग होते हैं तो मेड आती है तो पता लगा मेड को भी छुड़वा दिया। अब क्या ज़रूरत है, अब है ना करने वाले लोग यहाँ पर, ये लोग करेंगे। युवा पीढ़ी को ये समझ में नहीं आता है कि भैया इंसान है आप भी, आपकी भी कभी तबीयत खराब हो सकती है, आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो सारा संभाल लेते हैं, घर गृहस्थी से लेकर आप तक की सेवा कर देंगे। तो ऐसा ना सोचें कि बुजुर्ग किसी काम के नहीं है, लाचार हैं, पड़े रहने लायक हैं, 2 टाइम रोटी खाएंगे पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है भाई। बुजुर्ग लोग बहुत सहारा देते हैं, उनके हाथ पैरों में इतना दम होता है ना कि आप जितना नहीं कर सकते काम करके दिखा देंगे, आपकी पूरी गृहस्थी चला देंगे, आपकी देखभाल कर लेंगे, आपकी सेवा भी कर लेंगे। समय आने पर अगर आप बीमार हैं तो बहुत कुछ सहारा होता है बुजुर्गों से। और अपने बच्चे के बारे में भी सोचिए कि वो घर में क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, वो बड़ा होके ऐसा ही बन सकता है और आपके साथ आगे जाकर आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकता है। तो कृपया कुछ नहीं तो इतना तो सीख ही लें कि हाँ बच्चा क्या करे, इतना सोच लेंगे तो कि हाँ चलो बच्चा भी हमसे कुछ अच्छा सीखेगा, अच्छा करेगा, आपका सम्मान करेगा बड़े होकर, तो सीखेगा तो आप ही से ना। तो इतना आप अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। युवा पीढ़ी के बारे में क्या बोला जाए, जितना बोला जाए कम है। वो तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि जिस माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा कर मजबूती से खड़ा होना सिखाया, संघर्षों से लड़ना सिखाया, और आप जिस समाज में रह रहे हैं आज, और उन्हीं के वजह से सिखाया हुआ है जो आप रह पा रहे हैं, समाज से लड़ पा रहे हैं, और
अच्छी जॉब कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं, तो आप उनको कैसे भूल जाते हैं? मेरे तो वही समझ में नहीं आता है। मेरे ऊपर तो आज किसी बड़े का हाथ नहीं है। मेरे यहाँ तो सब बुजुर्ग अब ऊपर जा चुके हैं। लेकिन हाँ, जब तक थे तो मैंने तो उनको सम्मान ही दिया, कभी लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं किया है। लेकिन हाँ, आज के ज़माने के लोग मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको कैसी शिक्षा दी गई है। माँ बाप ने तो अच्छी शिक्षा दी थी। अब समाज में उठना बैठना, मिलना जुलना, दूसरों से मिलना, तो उनके विचार बदल भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि माँ बाप के सिखाए हुए संस्कार हमेशा चलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको जो अच्छा लगता है, जिस हिसाब से अच्छा लगता है, अपने हिसाब से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो ठीक है, आप अपना जीवन बिताइए। माँ बाप आपके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी प्लीज़ उनके साथ एडजस्टमेंट करिएगा। वो पुराने पीढ़ी के होकर आज के ज़माने में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप आज के ज़माने में होकर क्या थोड़ा सा आप उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते? आपको एडजस्टमेंट थोड़ा करना चाहिए। वो बहुत एडजस्टमेंट करते हैं बुजुर्ग लोग, आपको पता नहीं लगता है। आपकी हाँ में हाँ मिलाने में ही वो अपना भला समझते हैं कि हाँ भाई, बच्चे लोग जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। वो कभी नहीं कहते कि हाँ आप सही नहीं कर रहे हो। आप लोगों के बीच में इंटरफियर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अपना हक समझते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, आजकल जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो बुजुर्ग लोग समझ रहे हैं ना आपको, आज के ज़माने की पीढ़ी को समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप भी समझिए उनको। वो इतना एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इतना एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते उनके साथ में? तालमेल बैठा के चलिए, जिससे घर परिवार बिखरने से बच जाए, टूटने से बच जाए। और जब साथ में रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे, एक खुशहाल परिवार होगा, आपके बच्चे खुश होंगे, दादा दादी संग खेलेंगे, नाना नानी संग खेलेंगे, तो बच्चे भी खुश रहेंगे और अच्छा सीखेंगे। बड़े बूढ़ों से संस्कार ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वो उनको बिगाड़ेंगे। ये आपकी गलतफहमी है। तो बुजुर्गों के साथ बच्चों को खेलने दीजिए और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। एक खुशहाल परिवार, स्वस्थ परिवार किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है। तो आप के साथ में अगर हैं आपके बड़े बूढ़े, तो उनको प्यार और सम्मान, पूरे सम्मान के साथ रखिए उनको, क्योंकि समाज में उनको भी उतना ही जीने का हक है, उतना ही प्यार का हक है, उतना ही सम्मान का हक है, जितना उन्होंने आपको बचपन में दिया है और आपको सिखाया है। तो उसी की लाज रखिए कम से कम। और बड़े बुजुर्ग एक मार्गदर्शक भी होते हैं, कभी आप उनसे का सलाह लीजिए तो वो अच्छी सलाह देंगे आपको, खराब सलाह तो देंगे नहीं। तो आपको उनकी सलाह मानना भी चाहिए, और सही लगती है तो मानिए, नहीं सही लगती है तो करेंगे तो आप अपना मन का ही। हाँ, लेकिन आप उनसे सलाह मशवरा लेने आएंगे, उनसे पूछेंगे तो उनको अच्छा ज़रूर लगेगा। उनको लगेगा कि हाँ, आज भी मेरी यहाँ पे मान सम्मान इज्जत है, मुझसे पूछा गया, इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। बुजुर्गों को सम्मान देने में आपका भी बड़प्पन नज़र आएगा। लोग कहेंगे कि देखिए आप कितने अच्छे से रह रहे हैं। बच्चे भी उतना ही प्यार करेंगे, आपसे भी प्यार करेंगे, और आपको बड़े होकर उतना ही सम्मान। प्यार से रखिए, इज्जत सम्मान के साथ रखिए। और बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं चाहते हैं, वो किसी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं, वो खाली प्यार के भूखे होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं। और उन्हें अलग थलग रहने के लिए मजबूर ना करें। और थोड़ी सी ज़िंदगी है यार, किसने देखी है ज़िंदगी किसकी कब कितनी है? कोई देख के नहीं आया आगे आने वाले समय में क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो प्यार से रह लो भैया, सब लोग खुश होकर, यही याद रहेगा हमेशा। बड़े बुजुर्ग आपको सम्मान जितना दिया है ना, उसके बदले में ढेरों आशीर्वाद देंगे आपको। वो आशीर्वाद दिखते नहीं है, पता नहीं वो आशीर्वाद कब काम आ जाए आपके, आपको पता भी नहीं लगेगा उनके आशीर्वाद कब काम आएंगे। ऐसा नहीं कि वो आपके घर के बुजुर्ग हैं इसलिए आप सम्मान दीजिए। मैं तो ये कहूँगी, आप किसी भी जाते आते रोड पर किसी भी बुजुर्ग को देखें और उसे मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। और आप उनको अच्छे से रखते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी तरक्की होती है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की वो बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही होती है। और आपकी मेहनत भी है, ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं,
ऊपर से बुज़ुर्गों का आपका जो है वो आशीर्वाद है, तो आप तो तरक्की करेंगे ही करेंगे। तो बस आप अपने बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, एक समाज में अच्छा उदाहरण पेश करें, लोग आपकी मिसालें दें कि देखिए फलाने घर में कितना अच्छे से सब बढ़िया से रख रहे हैं बुज़ुर्गों का, लोग आपसे सीखें। बुजुर्ग हैं तो भाई उम्र वाले हो गए हैं, पता नहीं कब किस दिन बुलावा आ जाए ऊपर से और बेचारे चले जाएं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उनका सम्मान, इज्जत, प्यार वो बनाए रखिए उनके साथ में। और जितना प्यार सम्मान आप उनको इज्जत से देंगे, अपने घर में अच्छे से रखेंगे, वो अगर ऊपर चले भी गए तो ऊपर से भी आपको आशीर्वाद ही देते रहेंगे कि ऊपर से देख देख कर ही खुश होंगे कि हाँ भाई मेरे घर के लोग, मेरा बेटा, मेरा बहू कितना तरक्की कर रहे हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, आपके बच्चे खुश हैं, ये देख देख कर ही ऊपर से खुश होंगे और हमेशा आशीर्वाद उनका बना रहेगा आपके ऊपर। उनको बस सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए और बस प्यार की भाषा चाहिए। आप अच्छे से उनको बोलिए और इग्नोर ना करें और झल्लाकर रूडली बात ना करें, प्यार से बात करिए, उनके लिए काफ़ी। तो आज इस टॉपिक पे बहुत बात हो गई है। आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।